हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 का बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये 9.3 है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। मतलब बगीचे का भी क्षेत्रफल निकालना है और फिर हेक्टेयर में भी निकालना है। तो चलिए बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं पिक्चर के द्वारा। तो देखिए, ये हमारा क्या है, पहले ये हमारा एक बगीचा है जिसकी लंबाई है 90 मीटर। लंबाई कितनी बच्चों? 90 मीटर। और चौड़ाई कितनी है इसकी? 75 मीटर। ठीक है, 75 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर एक पथ है। इसके चारों ओर बच्चों ये एक रास्ता है। पथ मीन्स रास्ता। ठीक है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। मतलब जो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, जो ये चौड़ा पथ जो ये बना हुआ है ना इस बगीचे के चारों ओर, इसकी जो ये है ना चौड़ाई, इस बगीचे से इसकी ये चौड़ाई, ये 5 मीटर चौड़ा है। कितना है ये? 5 मीटर चौड़ा है। 5 मीटर चौड़ा है ये। ठीक है, इसके चारों ओर, इस बगीचे के चारों ओर जो ये पथ बना है रास्ता, ये 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 5 मीटर चौड़ा है ये। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हमें क्या करना है बच्चों इस क्वेश्चन में? हमारा क्वेश्चन क्या है? ये तो हो गया बगीचा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये रास्ता है ना, ये पथ, ये जो पथ बना हुआ है, ये पथ, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सारा पथ ही है। ठीक है, और ये हमारा बगीचा हो गया, ये पथ हो गया। तो हमें पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और प्लस बगीचे का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर हेक्टेयर में भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हेक्टेयर में भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसे कि आकार से ही इसकी अब शेप से ही पता चल जा रहा है कि आपको ये एक आयत है ना। शेप से ही पता चल जा रहा है कि ये एक आयत है। जब 90 मीटर चौड़ा दे दिया और 90 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ा दे दिया, तो यहीं से आप समझ जाइए कि लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो आप समझ जाइए कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक आयत है ये। ठीक है बच्चों, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसी फार्मूलों को लेकर बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, आज मेरे पे बच्चे आज मेरे पास समय कम है। ठीक है बच्चों, तो आज मेरे कहीं जाना है, इसकी वजह से मैंने पहले से ही सॉल्व करके लिख लिया है और फिर मैं इसको जल्दी समझा दूँगी आपको, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने। और मेरे पास समय भी कम है, मेन चीज़ है समय कम है। नहीं तो आपको मैं जैसे डेली बोर्ड पर बनाती हूँ वैसे ही बोर्ड पर ही बनाती इसको भी, क्वेश्चन को बोर्ड पर ही सॉल्व करती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है। सबसे पहले हमारा बगीचे की लंबाई, हमारे बगीचे की लंबाई कितनी थी बच्चों? ये देखिए, हमारे बगीचे की लंबाई 90 थी। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा? बगीचे की लंबाई 90 मीटर। चौड़ाई कितनी थी बच्चों? 75। तो मैंने चौड़ाई लिख दिया यहाँ पे 75। ठीक है, समझ में आ रहा है? और फिर ये पथ सहित जो हमारा ये रास्ता है ना, रास्ता, तो ये पथ सहित बगीचे की लंबाई, देखिए बच्चों, ये 90 तो हमारे यहाँ से यहाँ तक है 90। लेकिन जब अब चौड़ाई में ये भी तो, ये रास्ता भी तो ऐड हो जा रहा है ना। तो 5 इधर से ऐड हो रहा है और 5 इधर से और या ऐड हो रहा है। तो 5 और 5 10 मीटर चौड़ाई बढ़ गई। और 90 ये, तो 90 और 10 कितने हो गया? 100 हो गया। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखिए, जो ये यहाँ से हमारा बगीचे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 90 थी, लेकिन ये 5 मीटर रास्ता चौड़ा भी तो बढ़ गया ना। रास्ते को भी तो हम इसमें लेंगे। जब हम पथ सहित निकाल रहे हैं लंबाई, तो इस रास्ते को भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 90 + 5 95 और 95 + 5 10 हो जाएगा। तो इस पथ सहित कितना हो गया? 100। लंबाई कितनी हो गई पथ सहित? 90 + 100। ठीक है, अब चौड़ाई में भी इसी तरह होगा बच्चों। देखो, चौड़ाई इधर से 5 बढ़ गई, इधर से 5 बढ़ गई। ठीक है ना, तो 75 और 10 कितना हो जाएगा? 85 हो गई। तो चौड़ाई कितनी हो गई हमारी? 75 10 + 85 हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ पहले बगीचे का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, लंबाई गुणा चौड़ाई लिख करके 90 और 75 को हमने गुणा किया, तो बच्चों हमारा इतना आ गया। याद रखना है, क्षेत्रफल जब भी हम निकालते हैं तो हमारे यहाँ पे जो भी हमारी यूनिट दी होगी क्वेश्चन में, ये इकाई, उसके साथ हमारा स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, अब हमें पथ सहित
जो बगीचे का हमारा क्षेत्रफल है, पथ सहित जो हम निकाल रहे हैं, तो इसकी लंबाई भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गया। तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर था देखो, पथ सहित लंबाई हमारी इतनी आई, चौड़ाई इतनी आई, तो इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, तो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम इसका जो है वो कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पथ सहित जो हमने ये है, पथ सहित हमारा क्षेत्रफल है, इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है। तो देखिए हम अब पथ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसका क्वेश्चन में है बच्चों, पथ का क्षेत्रफल निकालना है हमें। किसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, पथ का। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। तो पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारा 8,500, और फिर माइनस जो बगीचे का क्षेत्रफल आया था 6,750। ठीक है। इसको इसमें हमने माइनस कर दिया बच्चों, तो हमारा ये आ गया 1,750 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है हमारा, ये हमारा पथ का क्षेत्रफल आया है, जो ये रास्ता बना था इसका क्षेत्रफल आया है बच्चों। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है आगे, एक क्वेश्चन और ऐड हो गया है कि बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। अब जो बगीचे का हमारा क्षेत्रफल है, बगीचे का क्षेत्रफल कौन सा था, ये वाला था हमारा बगीचे का क्षेत्रफल 6,750 मीटर। तो इसके क्षेत्रफल को ना हमें हेक्टेयर में भी निकालना है। तो अब देखिए हेक्टेयर में कैसे निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर बराबर हमारा होता है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर हमारा होता है 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, 1/10,000 हेक्टेयर। तो जब हमारा इतना आ रहा है, जब हमारा ये इतना मीटर स्क्वायर आ रहा है, 6,750 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6,750 बटे में 10,000 लिख देंगे। ठीक है। इसको मतलब इसको हम 6,750 जो है, इसको हम इससे भाग दे रहे हैं 10,000 से। ठीक है बच्चों। तो जब हम भाग देंगे, तो आपको पता है जब जीरो वाली संख्या होती है ना, तो हम उतने अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो अब नीचे ये 1 2 3 4 जीरो है, तो ऊपर हमने 1 2 3 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 0.0675 जीरो। जीरो आपकी मर्जी है, चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0.675 और हेक्टेयर। ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है ना आपका एक तो ये वाला आंसर भी हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या पूछा था आपसे, पथ का क्षेत्रफल। तो ये जो हमारा ये पथ का क्षेत्रफल है ये, ठीक है, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है। हमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7th क्लास 7th का क्वेश्चन फर्स्ट 9.3 एक्सरसाइज है बच्चों। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले जो उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।